हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज के इस लेसन में हम लोग पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, इसका एक पार्ट आपको कल प्रोवाइड किया गया है, आज इसका सेकंड पार्ट है। ठीक, यहाँ पर आपको 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पॉलिटी के हैं और ये लूसेंट बुक से आपको दिए जा रहे हैं। ठीक, हर एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चंस होते ही होते हैं। ठीक, इसलिए जो है हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के सारे हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं पार्ट वाइज करके। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे वो एसएससी, एनटीपीसी, बीपीएससी, बिहार एसआई और जितने भी वेरियस एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेसन्स को कंप्लीट देखिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी, जो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां पर से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर क्वेश्चंस को देखते हैं। इसका अगर पहला पार्ट आपको देखना है तो आप द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट, वहां पर आप जाकर प्रीवियस लेसन्स को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति या आयोग ने की थी? ऑप्शंस हैं खेर आयोग, राजमन्नार आयोग, कालिकर आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, राजमन्नार आयोग 1969 में गठित हुआ था और 1971 में इसने सरकार को जो है अपना रिपोर्ट पेश किया था। ठीक, और इसी आयोग ने ये सिफारिश की कि जो आईएएस और आईपीएस के जो वैकेंसीज हैं, ठीक, मतलब कि जो इनकी सेवा है उनको समाप्त कर दिया जाए। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कर पर आरोपण केंद्र करता है लेकिन संग्रह और विनियोजन जो है राज्य करता है? यानी कि लगाता तो है टैक्स सेंटर, ठीक, लेकिन उसे कलेक्ट कौन करता है? स्टेट। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शंस क्या क्या है? स्टैंप शुल्क, यात्री और माल शुल्क, समाचार पत्रों पर शुल्क या फिर संपदा शुल्क। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। स्टाम्प शुल्क पर जो टैक्स होता है वो केंद्र सरकार फिक्स करता है, लेकिन इसे कलेक्ट करने का जो जिम्मा है वो राज्य सरकार का होता है। ठीक, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है? यहां पर देखिए दोनों, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है इंग्लिश में, और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ठीक, तो इनको इन दोनों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार किसे है? ऑप्शंस हैं संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों का, निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड। संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदनों का, सदस्यों का, उच्च सदन यानी कि आपका राज्यसभा, निम्न सदन यानी कि लोकसभा। ऑप्शन सी आपका है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, या फिर राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक, तो निम्न सदन के जो सदस्य हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं राज्य विधानमंडल के, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था कहां? यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या फिर कनाडा में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। लोकहित मुकदमे की संकल्पना जो है उसका शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए में हुआ था। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध हैं? ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, 2री अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। 10th शेड्यूल में बताया गया है दल बदल विरोधी कानून विषयक। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या फिर उद्योग मंत्रालय। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं? अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक। लोकसभा में ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं, ठीक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर देता है? सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक। यहाँ पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या फिर गृह मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो अपना त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन है जगजीवन राम, काका साहेब कालेकर, बी.डी. शर्मा या फिर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहेब कालेलकर, ठीक। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत पंचायत के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 50। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। पंचायत का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 में वर्णित है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 12, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 265। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। वित्त आयोग का गठन जो है उसका प्रावधान अनुच्छेद 280 में वर्णित है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। देखिए हम लोग एक तरफ जीएस भी पढ़ रहे हैं और आपको जो है मॉर्निंग में एमबी पब्लिकेशन एसएससी के स्टूडेंट्स जो हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें पता है एमबी पब्लिकेशन जो है इंग्लिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, ठीक। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो वहां पर आप इंग्लिश के भी लेसन्स को वहां पर जाकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यदि कोई भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री पद पर बना रह सकता है कितने दिनों तक? ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने तक, 1 साल तक, समय की पाबंदी नहीं है। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। अगर कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह मंत्री पद पर सिर्फ 6 महीने तक ही रह सकता है, उसके बाद उसे शपथ लेना होगा मंत्री का, ठीक। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष के प्रति या फिर संसद के प्रति? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायी होता है संसद के प्रति, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। अभी हम लोग पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। फिर आपको जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सारे आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल को तो लेसन को कंप्लीट देख लीजिए। अगर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, ठीक, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या फिर 15 नवंबर 1949। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। भारत के संविधान को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया था, अपनाया गया था। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? यानी किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन है अनुसूची 4 में, अनुसूची 3 में, अनुसूची 1 में, अनुसूची 2 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो अनुसूची 4 में बताया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी? यानी कि मूल रूप से जो एकदम आपका जब संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस समय जो है वहां पर कितने जो है मौलिक अधिकार आपको प्रदान किए गए थे? ऑप्शन है 6, 7, 8, 5। तो उस समय जब आपका संविधान बना तो आपको मौलिक अधिकार जो है 7 दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में हटा दिया गया था। अभी जो है 6 हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो 7 दिए गए थे। अगर आपसे पूछे कि अभी कितने मौलिक अधिकार हैं तो अभी 6 हैं, ठीक। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? ऑप्शंस हैं भाग 15, भाग 14, भाग 13 या फिर भाग 12। तो भारतीय संविधान का भाग 15 जो है वो चुनाव से संबंधित है। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस हैं आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। मौलिक अधिकारों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है हमारे देश में। ठीक, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है इसमें क्या वर्णित है? पंचायती राज। ठीक, और पंचायती राज का वर्णन जो है वो 11वीं अनुसूची में वर्णित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 73वीं संविधान संशोधन पंचायती राज, और पंचायती राज जो किस अनुसूची में है? तो वो 11वीं अनुसूची में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 2 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? ऑप्शंस हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, बंधुता और स्वतंत्रता। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 2 शब्द जोड़े गए थे, वो थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? ऑप्शंस हैं 3:5, 2:3, 3:4 या फिर 2:4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है 2:3 है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑप्शंस हैं कनाडा, ब्रिटिश, यूएसए, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। न्यायिक जो समीक्षा है यानी कि जुडिशियल रिव्यू, इंग्लिश में इसे बोलेंगे जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो है हम लोगों ने यूएसए के संविधान से प्राप्त किया है, मतलब कि ग्रहण किया है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की किस अनुसूची आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है? किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शंस हैं 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अनुसूची 2 से संबंधित है? तो अनुसूची 2 में जो है वो आपका जो जितने भी अधिकारी हैं उनके वेतन यानी कि इमोल्यूमेंट से संबंधित है। इमोल्यूमेंट ये हम लोग सिनोनिम सेंटोनिम जब सीख रहे थे ये सीखे थे। इमोल्यूमेंट मतलब कि वेतन। तो अनुसूची 2 जो है वो आपका वेतन से ही संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीएस पॉलिटी के क्वेश्चंस जो आपके बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, बिहार एसआई और भी वेरियस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर आपको लेसन इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।